वीडियो में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब और क्यों मनाया जाता है, साथ ही हेपेटाइटिस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पूरे विश्व भर में प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों एक पॉइंट और जरूर नोट कर ले कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के साथ ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी में वायरस की वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। लीवर में इन्फेक्शन की वजह से कई गंभीर बीमारी जैसे लीवर कैंसर, लीवर खराब होना और यहाँ तक कि मौत का भी खतरा रहता है। चलिए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसे कब से और क्यों मनाए जाने की घोषणा की गई है 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस डे का इतिहास। 28 जुलाई वर्ष 1925 को जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक एस ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और बाद में परीक्षण, टेस्ट और उसका इलाज के लिए वैक्सीन को भी विकसित किया। इसलिए नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक एस ब्लमबर्ग के सम्मान में उनके जन्मदिन 28 जुलाई के दिन ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। उनके इस हेपेटाइटिस बी पर रिसर्च में योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। तो ये तो हुई कि 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है और उनके सम्मान में। एक पॉइंट और जरूर नोट कर ले कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को वैश्विक मान्यता मई 2010 के 63वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मिली। चलिए अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है जो लीवर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इस वायरस के 5 स्ट्रेन होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई नाम से पहचाना जाता है। चलिए जान लेते हैं कि यह किस प्रकार से फैलता है। इनमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई संक्रमित खाने और पानी से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है और इसके अलावा संक्रमित खून चढ़ाने से भी हेपेटाइटिस बी का खतरा बना रहता है। हेपेटाइटिस सी संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए होता है। जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है उसी को हेपेटाइटिस डी का संक्रमण हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हेपेटाइटिस बी से होती है। तो ये तो हुई हेपेटाइटिस के 5 स्ट्रेन कौन कौन से है और कैसे कैसे फैलता है। चूंकि इनमें से हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक है तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेपेटाइटिस कितने तरह के होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। शुरुआत के 6 महीने में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को एक्यूट माना जाता है। सही इलाज से ज्यादातर लोग इन 6 महीनों में ठीक हो जाते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस टेस्ट 6 महीने के बाद भी पॉजिटिव आता है तो ये क्रोनिक में बदल जाता है। इसकी वजह से लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। बात की जाए हेपेटाइटिस बी के लक्षण के बारे में तो एक्यूट हेपेटाइटिस आमतौर पर शुरुआती संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह होने वाली पीलिया से शुरू होता है। पीलिया के लक्षणों के अलावा मरीज को उल्टी, मिचली, पेट में दर्द और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द भी महसूस हो सकता है। वहीं क्रोनिक हेपेटाइटिस में मरीज को उल्टी, भूख न लगना, ज्यादा थकावट महसूस होना, पेट के ऊपर दाईं तरफ तेज दर्द होना और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये सभी मरीज में ऐसे ही लक्षण पाया जाए, टेस्ट के जरिए ही इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो ये तो हुई हेपेटाइटिस बी के लक्षण। चलिए अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस बी से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी से बचाव का सबसे कारगर तरीका इसकी वैक्सीन लगवाना है। ये सुरक्षित होने के साथ साथ काफी असरदार भी होती है। चलिए अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो त्वचा और आंखों का रंग पीला होना, मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाना, अत्यधिक थकान महसूस होना, उल्टी आना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, भूख कम लगना और बुखार आना, ये सब हेपेटाइटिस के लक्षण है। बात की जाए हेपेटाइटिस से बचाव के उपाय के तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, टैटू के लिए स्टरलाइज नीडल का इस्तेमाल करें, सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाएं, अपने टूथब्रश या रेजर किसी के साथ शेयर ना करें, विशेषकर टॉयलेट से आने के बाद सफाई का ध्यान रखें, दूषित पानी पीने से बचें, डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का ओवरडोज न ले, साथ ही शराब, तंबाकू और धूम्रपान की लत से बचे, पौष्टिक और सुपाच्य आहार ले, अपने वजन को नियंत्रित रखे, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो लीवर का भी ध्यान रखे, योग, व्यायाम और टहलने की आदत डाले।
इस तरह के सावधानी से हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2022 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या रखी गई है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि 2022 की थीम अभी तक रिलीज नहीं की गई है। बात की जाए इसकी पिछले साल की, यानी कि 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस की 2021 में थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि हेपेटाइटिस अब इंतजार नहीं कर सकता। 2021 की ये थीम है। 2022 की क्या थीम है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही हेपेटाइटिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण और इसके बचाव के उपाय। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।